जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 120 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पर अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है? इसका सही आंसर होगा आम्रपाली आम की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह लाल दिखता है। केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के पास। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होती है? इसका सही आंसर होगा अधिकतम समय सीमा 6 माह होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अटॉर्नी जनरल पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। अगला क्वेश्चन है, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? इसका सही आंसर होगा छठ बिहार का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉक मार्केट से। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा न्यूनतम मूल्य कृषि के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी से निकाली गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी से। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आकाश में तारे झिलमिलाते हैं हुए दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर होगा आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
इसका सही आंसर होगा भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का जनक किसे माना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी में स्थित है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका रायसीना। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कोयला एक प्रकार का है। इसका सही आंसर होगा कोयला औषधि चट्टान का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। औषधि चट्टान में मिलता है कोयला। क्वेश्चन नंबर 25 है चौथ नामक कर कौन वसूलता है? इसका सही आंसर होगा चौथ नामक कर मराठा वसूलते थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा भू आंदोलन को सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 1951 में। पूछा गया क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1951 में। ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन आर्मी में। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी क्षेत्र एवं जन सेवा दोनों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए और बी दोनों में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। झारखंड की राजधानी रांची है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा खेल के कोच को। क्वेश्चन नंबर 34 है ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? इसका सही आंसर होगा उत्पाद शुल्क
अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है किनन स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा किनन स्टेडियम जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार 1961 से खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सही आंसर होगा बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, बिहार की राजधानी पटना है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? इसका सही आंसर होगा शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, ठीक है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक धर्म का संबंध बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर होगा पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाता है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, उसके लिए भी 30 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाता है लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र है? 25 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र है? 35 वर्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इसका सही आंसर होगा शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका, किडनी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? इसका सही आंसर होगा दूध बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा नेकचंद ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नेकचंद। अगला क्वेश्चन अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? इसका सही आंसर होगा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, प्रवाल भित्ति। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है
भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा भारतीय खगोल संस्थान बंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। भारत का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से। मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मीटीरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेबी में। सेबी की जिम्मेदारी होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की? तो 1988 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी। इसका सही आंसर होगा पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है, याद रखिएगा। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? इसका सही आंसर होगा हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, तो ये भी समताप मंडल में स्थित है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखिएगा। संचार उपग्रह कहाँ पर स्थित है? आयन मंडल में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा को प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, सार्स में ए का मतलब क्या है? इसका सही आंसर होगा सार्स में ए का मतलब एक्यूट है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? इसका सही आंसर होगा भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत के 22 राज्य की भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। अगला क्वेश्चन है, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा तलचर सुपर थर्मल पावर ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में स्थित है। याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा किस में बना है? चारबाग शैली में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर होगा योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तट मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा तट मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बीजक किसकी कृति है? इसका सही आंसर होगा बीजक कबीरदास जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा रोजाना ऐसी ही क्लास देखने के लिए। वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा वैक्स म्यूजियम लंदन में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? इसका सही आंसर होगा 1915 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महात्मा गांधी। निशांत बाग किसके नज़दीक स्थित है? इसका सही आंसर होगा निशांत बाग श्रीनगर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। झूम किसका एक प्रकार है? इसका सही आंसर रहेगा झूम कृषि का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो सार्क का संगठन सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है? म्यांमार। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति का। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? इसका सही आंसर होगा रेगिस्तान में वर्षा कम निम्न आर्द्रता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकी की खोज ग्रेगरी मेंडल ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा हनुमंत राव की सिफारिश उर्वरक उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहरन बुक्का है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, गोवा पर किसका शासन स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर होगा गोवा पर पुर्तगालियों का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से प्रभावित होकर जैन धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टोर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा टोर्नेडो आने का मुख्य कारण निम्न दाब है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71% होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
पिसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा पिसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा अकबर का मकबरा सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फोर्ट विलियम किला कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा फोर्ट विलियम किला कोलकाता में। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वेंकटेश भगवान का मंदिर तिरुपति में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर तिरुपति में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डोलड्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा डोलड्रम निम्न दाब क्षेत्र है। डोलड्रम क्या है? निम्न दाब क्षेत्र। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? इसका सही आंसर होगा जहांगीर का मकबरा लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक शानदार क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।